नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है महोदय कोचिंग क्लास में। मैं कुछ बातें आज बताने वाला हूँ दोस्तों। वो बातें माता-पिता के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। क्या आप एक बारी में साइकिल सीख पाए हो? नहीं ना। आपको एक बार, दो बार गिर के सीखना पड़ा। वैसी पढ़ाई होती है दोस्तों, एक बार पढ़ ले हो गया, ऐसा नहीं होता। मैथ तो ऐसा है दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। साइंस और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। अपनी जो मदर टंग है, जो अपनी लैंग्वेज, उसके जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो आप आसानी से कर पा सकते हो। लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अक्षरों पे ध्यान देना पड़ता है। कुछ प्रॉपर अच्छा सा आपका वर्क होगा ना, पेपर में आप जब लिखोगे, तभी अच्छे मार्क मिलेंगे। जब बच्चे पढ़ते हैं, क्या उस पढ़ाई को ध्यान में रख सकते हैं? या पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में वैसे ही प्रॉपर वो लिख पा सकते हैं? नहीं ना। कभी-कभी ऐसे चांसेस आ सकते हैं। कुछ-कुछ स्टूडेंट होशियार होते हैं, कुछ-कुछ स्टूडेंट होशियार नहीं होते। क्या उसका कारण उनकी डाइट यानी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है? मतलब दिमाग अच्छे से काम करने के लिए उसके लिए क्या हमें देना पड़ेगा, ये आपको पता है? प्रॉपर वाटर का सप्लाई अच्छे से बॉडी में होना चाहिए। आप वाटर 4 लीटर दिन में तो पीते होंगे, ओके, ये तो चाहिए। अच्छे से नींद होनी चाहिए स्टूडेंट की, नींद ना हो तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। गहरी मतलब देखिए, गहरी नींद लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छी क्वालिटी की, तो आपको लाइट्स बंद करने पड़ेंगे, 0 बल्ब भी चालू नहीं रखना पड़ेगा। अब रही दूसरी बात, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करने के लिए आपको ओमेगा 3 लेना पड़ेगा। ओमेगा 3 इसमें मिलता है दोस्तों फिश में। जो नॉन वेजिटेरियन है और जो वेजिटेरियन है वो फ्लैक्स सीड खा सकते हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, फ्लैक्स सीड है ना, आप है ना, मतलब बिना जो भुंजी वाले होते हैं ना, वो नहीं खा सकते। मार्केट में आपको कुछ रेडीमेड मिलते हैं, वो आप मतलब अच्छे से खा सकते हो। उसमें कुछ प्रोसेस करके रहता है प्रॉपर वाला, वो आप अच्छे से खा सकते हैं रोज़ 1 चम्मच, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। और जो फिश खाते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 है। हरी सब्जियाँ अच्छे से खाइएगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ज़्यादा कहीं वैल्यू वाले जो सब्जियाँ होती हैं, जैसे कि मोरिंगा, आप मराठी में कहते हो शेवगाची शेंगा, राइट? ये भी खाना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन अच्छे से मिला, आपकी बॉडी प्रॉपर काम करेंगी, और दूसरी बात, आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा। जब तक आप है ना अच्छे से डाइट नहीं लोगे, तो अपना बॉडी का मतलब शरीर कैसे काम करेगा? देखिए, आप अपने बॉडी पे खर्चा नहीं करना चाहते, वैसे हर कोई बताते है कि गाड़ी पे खर्चा करता है, साइकिल पे खर्चा करता है, टू व्हीलर पे खर्चा करता है, बराबर, कार पे खर्चा करता है। लेकिन बॉडी पे क्यों नहीं करना चाहते? जबकि ये बॉडी है, जब आप मतलब आप जब हेल्दी रहोगे, बराबर है, आप जब हेल्दी रहोगे, तभी तो आप है ना अच्छे से काम कर पाओगे, ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। कार को अच्छा करके, टू व्हीलर को अच्छा करके, उसमें खर्चा डाल के, बस वहीं पे रहना है आपको? नहीं ना। तो देखिए, जैसे आप सर्विसिंग करते हो हमारी कार की, बाइक की, वैसे हमारी बॉडी की भी सर्विसिंग करना ज़रूरी है। हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है। सोशल मेंटल हेल्थ भी अच्छे से रखना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ यानी आप जानते हो, समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए आपकी एक इज़्ज़त होनी चाहिए। आपको बोलना-चालना जो है, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छे वर्ड्स आपके मुँह से निकलने चाहिए। आपको अच्छे से एक्सप्रेशन देने आने चाहिए, बराबर है? देखिए दोस्तों, इतना सारा कुछ आने के लिए है ना, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। समाज में रहकर है ना, हर स्टूडेंट से, माता-पिता से, अपने जो रिलेटिव है या कोई दोस्त है, उससे अच्छे से बातें करनी चाहिए। जब आप बातें करोगे तो आपको ये अच्छे से मतलब आप बोल पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, अच्छे से कुछ आपको आएगा, राइट? देखिए दोस्तों, एक मैं कहानी बताता हूँ। मेरी शुरुआत मतलब पढ़ाई की कैसे हुई? देखिए, मैं हायर एजुकेशन करके हूँ, तो मेरे पिताजी को मैंने 10वीं क्लास में, जब मैं 10वीं क्लास में था ना, तब मेरे पिताजी है ना ग्रेजुएशन कर रहे थे, उनको मैंने पढ़ाया। जब जाके वो क्या बने? मैनेजर बने। अब देखिए दोस्तों, जब मैं 10वीं में था, तो मेरे पिताजी को मेरी भाषा समझ रही थी। तो ये सब कुछ है ना अपने आप नहीं आया, प्रैक्टिस करनी पड़ी। तब मेरी डाइट भी अच्छी थी। जिनकी डाइट नहीं, वो भी होशियार होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर काम करते हैं। लेकिन देखिए, बारीक-बारीक चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने मेरे पिताजी को पढ़ाया, मैनेजर बने वो, हमको फिर बाद में अच्छे से वो पढ़ा पाए, हायर एजुकेशन दे पाए। इसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ऐसी हो सकती है कि जब भी मैंने पिताजी को पढ़ाया था, उसमें कुछ बेसिक बातें थी। एक तो है, उनकी लिखावट अच्छी थी, वो जल्दी से समझ पाते थे। वो है ना अपनी नींद भी पूरी करते थे, और मैंने डबल थी, क्योंकि वो जॉब करके पढ़ाई करते थे। जब वे व्यक्ति 4th क्लास पढ़े थे, उन्होंने इतना सारा पढ़ाई कंप्लीट किया। जो एज उनकी क्या थी पता है आपको? 53। कितनी थी? 53। आप तो इतने छोटे हो, यंग हो, आपके ऊपर दूसरा बर्डन नहीं है, कोई भी बोझ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मेरे पिताजी के ऊपर तो घर का खर्चा करना, मतलब समझे ना, घर का खर्चा था, ज़िम्मेदारियाँ थी, बराबर है? इस ज़िम्मेदारियों में है ना मेरी बहन की शादी थी। उनकी एज क्या थी पता है आपको? 53। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पिताजी भी कॉलेज में थे।
तब मैंने उनको पढ़ाया था। ये सक्सेस स्टोरी जानने के लिए है ना, मैं आपको कुछ छोटी-छोटी बातें बता दूँ शॉर्टकट में, ज़्यादा लेंदी नहीं करती इसको। देखिए, मेरे पिताजी को जब मैंने पढ़ाया, तो वो है ना अच्छे से सुनते थे, अच्छे से लिखते थे। और है ना एक टेक्निक थी, जब हम पढ़ाते तो उनके भीतर है ना, जैसे स्टूडेंट को हम पढ़ाते तो उनका अटेंशन रखना ज़रूरी है। नहीं तो कुछ-कुछ टीचर स्टाफ ऐसे पढ़ाते, देखिए बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, बस स्टूडेंट को बोल रहे हैं लिखो। ऐसा नहीं होता ना, बोर्ड को पढ़ा के क्या फ़ायदा, स्टूडेंट को भी पढ़ाना पड़ता है, उनके एक्सप्रेशन देखने पड़ते हैं। जैसे हम माता-पिता को देखिए, माता-पिता का कर्तव्य क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को समझना, आगे उनको बढ़ाना, बराबर है, उनके करियर पे ध्यान देना। तो हम भी जो टीचर स्टाफ होते, शिक्षक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट को अच्छे से समझते हैं, उनके एक्सप्रेशन देखते हैं, उनको क्वेश्चन करते हैं, उनको नहीं समझा तो हम दोबारा उनको बताते हैं। एनिमेशन की तरह, मतलब एनिमेशन दिखा के हम उनको बताते हैं कि ऐसा-ऐसा आपको करना है, आपको देखना है, आपको समझना है, आपको खुद ड्रॉ करके देखना है, जो आपने पढ़ा वो लिख के भी देखना है, याद करके भी देखना है। तो इसमें प्रॉपर है ना, आपकी मेहनत भी होनी चाहिए, बिना मेहनत से कुछ नहीं पा सकोगे आप। याद रखिएगा, खुद भी विश्वास रखिएगा, आपको सक्सेस तो मिलेगा। लेकिन देखिए दोस्तों क्या होता है, स्टूडेंट शॉर्टकट को आजमाते हैं, लेकिन शॉर्टकट तभी आएगा आपको अच्छे से जब आपका हार्डवर्क हो। लंबे रातें आपने गुजारी हो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। स्मार्ट वर्क करिएगा, लेकिन हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क करने के बाद आपको है स्मार्ट वर्क अपने आप आ जाएगा। कोई भी बात जल्दी जल्दी नहीं आती, बराबर दोस्तों। आप सेवक भी बनो, मालिक भी बनो, आपको जो बनना है बनो, लेकिन जो भी आप करियर चुनोगे उसमें आप 100% ना अच्छा बन के दिखाओगे। आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने करियर चुना है, आप उसमें बेस्ट हो ऐसा आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के खिलाफ गए हो, वो है आपके माता पिता। कभी कभी माता पिता जो बताते वही आप करते हो, इंटरेस्ट नहीं रहता, फिर आप नुकसान कर बैठते हो, फिर उनके ऊपर आप डाल देते हो कि हाँ आपने बोला था। वैसा नहीं रहता। कभी कभी माता पिता की सुनिए कि उनको अनुभव होता है। अब माता पिता को कभी कभी अनुभव नहीं होगा कि इस फील्ड में क्या होता है। देखिए ना, कोई कोई माता पिता बैंक में काम करते हो, कोई टीचर्स हो, कोई WCL में हो, ऐसी कोई जॉब हो, तो वो है ना IIT पढ़ाएंगे, MBBS डॉक्टर पढ़ाएंगे, तो उनकी फील्ड अलग है ना, उनको नॉलेज उसके ऊपर कम होगा, तो वो क्या करेंगे, दूसरे से पूछेंगे और बाकी के बताने वाले कंफ्यूज कर डालेंगे। तो आपने सोचना है कि आपकी हॉबी क्या है, आप क्या करना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जो करना चाहते हो उसमें करियर बनाओ, आप खुश रहोगे। जो आपको अच्छे से आता है ना, उसमें आप है ना करोड़ों कमा सकते हो, अच्छे से कमाई कर सकते हो दोस्तों। क्या आपको पता है, ज़िंदगी में है ना बहुत सारी रुकावटें आएँगी, बेहद सारी रुकावटें आएँगी दोस्तों। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, उतनी बड़ी अच्छी सक्सेस होंगी दोस्तों। जितना बड़ा संघर्ष होगा, उतनी बड़ी सक्सेस होंगी। कभी भी है ना अपने आप कुछ नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है। हाँ, मैं सोशल मीडिया से ये वाला शब्द उठाया हो, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ये भी सच्चाई है, राइट? आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो कर सकते हो खुद को मोटिवेट करने के लिए। कभी कभी है ना एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। अब छोटे स्टूडेंट तो है ना डंबल्स वगैरह उठा नहीं सकते, बराबर है? छोटे नाजुक नाजुक मसल्स होते हैं, उम्र कम होती है, वो क्या करें, साइकिलिंग कर सकते हो, आप साइकिल चला सकते हो, थोड़ा खेल भी सकते हो, क्रिकेट वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह, बराबर है? इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, मतलब पूरे बॉडी के ऑर्गन को है ना ब्लड अच्छे से जाएगा। प्रॉपर जो आपने खाया ना, वो न्यूट्रिशन आपको अच्छे से मिलेगा, बराबर है दोस्तों? इस तरह आपको कुछ ना कुछ अच्छे से करना पड़ेगा, बिना मेहनत से आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे लाइफ में कि आपको हारने पे मजबूर कर देंगे, तब आपको हारना नहीं है। जब आप अपना विश्वास हार जाओगे ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपका। यस, ऑफकोर्स सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। खुद पे विश्वास रखो, आप 10 भी बार हारे हो ना, तभी भी काम पे रहो, क्योंकि आपको विश्वास है कि आप ये कर सकते हो। क्या मुझे बताओ, कोई अब लड़की का उदाहरण लेते हैं, जब उनकी मम्मी उनको सिखाती कि रोटी ऐसे ऐसा बनाना है, गोल गोल, बराबर है, वो एक ही बार में गोल बना पाती कि नहीं, बेस सारी प्रैक्टिस होती है दोस्तों, अपने आप कुछ नहीं आता है। साइकिल का उदाहरण दिया था मैंने कि साइकिल एक बार नहीं सीख सकते आप, बराबर है, कार भी एक बार नहीं सीख सकते। कोई भी बात आप एक बार नहीं कर सकते प्रॉपर में, उसको बार बार आपको करके अच्छे से मास्टर बनना पड़ेगा, अच्छा कुछ परफेक्ट बनना पड़ेगा, तभी तो आपको आएगा ना, बराबर है? इतने उतार चढ़ाव आएंगे दोस्तों आपके जीवन में कि आपको हारना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, तब भी आप डटे रहो। क्योंकि याद रखिएगा, एक बात मैं बताता हूँ, जितने भी संकट आएंगे, जितने भी खराब मौसम होंगे, तब साथ देने वाले आपके माता पिता होंगे, याद रखिएगा, और कोई दूसरा नहीं होगा। हो भी सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू पर्सन, राइट?
लेकिन आपको विश्वास माता पिता पे रखना है, उनके साथ चलना है आपको, उनकी अच्छे से बात सुननी है, जो आपके बुरे हैं उनकी बात सुननी है। और आप तो इतने समझदार हो, आपकी इतनी छोटी उम्र नहीं है दोस्तों। 5वीं का तीसरी का लड़का बता देंगे आपको कि सामने वाला कैसा पढ़ा रहा है, कितने अच्छे से पढ़ा रहा है। कोई कोई जो बच्चे होते हैं ना कंजूस होते हैं, मतलब पढ़ाई नहीं करते, बस उनको टाइम पास करना है, वो अपने माता पिता को बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। लेकिन माता पिता ने भी सोचना है कि वो सच में ऐसा लड़का बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। कभी कभी अपने बच्चे आपसे झूठ बोल सकते हैं, आपसे झूठ बोल सकते हैं। आपको खुद देखना है कि वो शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, वो कैसे मेहनत करवा के लेते हैं। बराबर है, आप अनुभवी हो ना, वो बच्चा क्या छोटा है। लेकिन दुनिया इतनी फास्ट हो गई कि 5वीं का भी लड़का बता सकते कि सामने वाला कैसा पढ़ा रहा है। बराबर है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी आ चुकी है इतनी, तो स्टूडेंट है ना टेक्नोलॉजी की बेस पे भी पढ़ाई करता है। माता पिता ने उसका भी ध्यान रखना है। बराबर है। देखिए, आप है ना काम कर रहे हो, बराबर। पेरेंट्स लोगों के लिए मैं बात बता रहा हूँ, पेरेंट्स लोगों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। आप काम पे जा रहे हो, मम्मी या पिता दोनों भी काम पे जा रहे हैं। मम्मी घर का काम करती है, पिताजी बाहर का, दोनों भी लगभग 100% बराबर के काम करते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ी की दुनिया में, इस काम में आप आपके बच्चे को वक्त नहीं दे पाते हो। प्रॉपर वक्त नहीं दे पाओगे तो आपका बच्चा कैसे विकास करेगा। बराबर है, वो कैसे आगे जाएगा बताइए दोस्तों। बच्चे को आपको 1-2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा ऐसे देना ही पड़ेगा, कैसे भी करके। जब वो छोटा होता है ना, देखिए बच्चा माता पिता के लिए कितना भी बड़ा हो जाए वो छोटा ही रहता है। अब मुझे बताओ, वो छोटा रहता है, आप कितनी देखभाल करते हो, उसकी मम्मी है ना छोटे बच्चे की कितनी देखभाल करती है, राइट। मुझे भी पता है, मैं भी एक पिता हूँ, इतनी सारी देखभाल करनी पड़ती है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बड़ा हो गया क्या आपको ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है? ध्यान देना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसी उम्र की स्टेज आती है, वो बिगड़ सकता है, वो डिसीजन गलत ले सकता है। क्या आपको ये पता है? आपके पीठ पीछे वो इतनी गलत डिसीजन ले लेगा, वक्त चला जाएगा हाथ से, फिर आप रो के क्या करोगे? महत्व कब देना है? जब सही उम्र हो तब आपको ध्यान देना, उसको बताना है, समझाना है। कुछ बातें ऐसी भी होती है कि उसको सही उम्र में आप बताओगे तो समझ पाएगा। हाथ से बाहर कब निकलेगा? आप बिन फालतू का उसके ऊपर दबाव डालोगे, प्रेशराइज करोगे, वो बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी उम्र है ना उतना प्रेशर झेलने के लिए, मतलब काबिल नहीं है ना। उसको काबिल बनाने के छोटे छोटे जख्म लाइफ खुद देंगी, आप टेंशन मत लो, उसको खुद लाइफ सिखाएगी। लेकिन आपको भी ध्यान देना पड़ेगा ना दोस्तों, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बराबर है। आप बोलोगे मैंने है ना स्कूल में भेजा, अच्छे स्कूल में डाला, उसको अच्छे ट्यूशन में डाला, पढ़ाई होगी, अब क्या ध्यान देना है, पैसे दे रहे हैं हम। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कौन से भी स्कूल में डालो, कौन से भी ट्यूशन में डालो, अपना करते होता है आपका कि आप आपके बच्चे को थोड़ा सा टाइम दे, वक्त दे, उनको होमवर्क चेक करे, उनको पूछे, प्रश्न पूछे। फिर वो क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहा है तो आप है ना अपने जो भी टीचर के पास आपने डाला है, जो पढ़ाते हैं, उनसे बात करिएगा, उनसे मिलिएगा। आपको हर जगह कानून कायदा पता होना चाहिए कि आपको हक है हर जगह कुछ सवाल करने का, क्योंकि आप है ना इस भारत देश के क्या हो, महाराज हो, बड़े पद पे हो, कोई दूसरा नहीं है। ना पुलिस वाला है, ना गवर्नमेंट कोई भी सेवक है, ना सीएम है, ना पीएम है। आप राजा हो दोस्तों। कहीं भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप हिम्मत करके है ना कंप्लेंट कर सकते हो। बराबर है। मेरा बस यही कहना है कि आप है ना अपने बच्चों को थोड़ा सा वक्त दो, सही उम्र पे आप ध्यान दोगे तो कुछ बातें हाथ में रहेंगी, हाथ के बाहर नहीं जाएंगी। बराबर है। दोस्त भी बनो, आप तो माता पिता हो ऑलरेडी, दोस्त भी बनो अपने बच्चों के, राइट। जो शिक्षक दोस्त बन के पढ़ाता है ना और फिर थोड़ा सा खट्टा मीठापन चलता है, मतलब डांटता भी है, बराबर है, जैसे माता पिता करते हैं, फिर उनको हंसाता भी पढ़ाते हैं, वो सही शिक्षक है। तो दोस्त की तरह बताता हूँ, हर बातें बताता हूँ, एनिमेशन का उपयोग करके उसको अच्छे से पढ़ाता हूँ। उनके दिमाग में जब तक वो बात ना जाए तब तक वो काम करता ही रहेगा, बताते रहेगा स्टूडेंट को। जब तक स्टूडेंट को ना समझे उस शिक्षक ने शांत नहीं रहना है, सेटिस्फैक्शन उस शिक्षक को नहीं आएगा। उन्होंने भी ध्यान देना है कि अपना बच्चा या दूसरे के बच्चे, देखो अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं, दूसरे के बच्चों को भी पढ़ा रहे तो वो अपने बच्चे की तरह उनको अच्छे से उनको ऐसे ही पढ़ाना है कि वो प्रॉपर समझ पाए। देखो मराठी में एक प्रतिज्ञा है, भारत माझा देश आहे, बराबर है। माझा क्यों डाला? भारत मेरा देश है, ऐसा बने। जब अपनी बात होती है ना, जब हम हमारा कह के करते हैं तो अच्छे से करते हैं, इसलिए इस तरह कुछ वर्ड्स पलटाए गए। बराबर दोस्तों।
देखिए, जिस रोड पे आप चल रहे हैं उस रोड को अपना मान के चलिए, गंदगी ना करें, फ्रेश रहिएगा, पढ़ाई करिएगा, सुख दुख में सभी का साथ दीजिएगा। एक ही बार लाइफ मिली है, जिन माता से आप मिल रहे हो, जिन भाई से मिल रहे हो, जिन दोस्त से मिल रहे हैं आप, एक ही लाइफ में मिल रहे हो, पुनर्जन्म नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप इसी उम्र में जीने वाले हो, इसी उम्र में मरने वाले हो। एक छोटी सी उम्र मिली है, उसमें भी आपको हंस के खेलते मरना है, बराबर, लेकिन कुछ अच्छा काम करके जाना है। मराठी में कहावत है, जसा आला तसा गेला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा आया वैसे चला गया, कुछ करके मरो, कुछ अच्छा करके मरो। तो मरने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका जो लाइफ स्पैन है, जितना आप जीने वाले हो ना, उसमें कुछ अच्छा करो। जो मोमेंट्स है ना वो याद रहनी चाहिए दोस्तों, बराबर है। धन्यवाद।